सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई पपना दीदी का जो है ब्लॉग आ गया, सबने देख लिया होगा और आखिर में उन्होंने देखो जवाब दे ही दिया अपनी बहन को, जैसा कि वो दोगली है और वाकई में है, ये चीज़ कहनी पड़ेगी। क्योंकि देखो जब उन्होंने कहीं ना पहले भी ना बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए अपने भाइयों के खिलाफ, ठीक है, अपनी भाभीयों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना, बहन के खिलाफ भी बोला था, बट सारी चीज़ें फिर भी पपना भूल के चलो कोई नहीं भाई उसको माफ़ कर दिया। जब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, जब भालू ने जो है काफ़ी कुछ बोल दिया था, तो जो बड़ी बहन ही खुद से गई थी उसको, ना कि किसी ने बुलाया था। लेकिन जब वो गई तो उसने कहा कि ठीक है, अगर वो खुद से आई हैं तो माफ़ कर देना चाहिए, और दोनों बहनें जो है अच्छे से मिलकर रह रही थी। हालांकि जो उनकी बड़ी बहन थी ना, उन्होंने भी भाइयों से अपना रिश्ता जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उस टाइम पे। ऐसे ही उसने कल जो है वीडियो देखी भालू की कि भाई वो जो है दादी के लिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसके ऊपर कि वो ले जाती थी पेंशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ पेंशन के लिए, क्योंकि उसको पैसे चाहिए होते थे पेंशन के। तो फिर तब उसने जो है अपनी बहन को फ़ोन किया कि भाई तू व्लॉग में बोल, तो अगली ने मना कर दिया। उसने कहा कि भाई मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती, मैं जैसे भी अपने व्लॉग बनाती हूँ बिल्कुल ठीक है, मैं अपना कमा खा रही हूँ, लेकिन मेरे को किसी के लिए नहीं बोलना। अगर उन्होंने तेरे बारे में बोला है तो तू बोल। और ये बात उसकी बिल्कुल ठीक है, जैसा कि वो बेचारी पहले भी इतनी सारी कंट्रोवर्सी में पड़ चुकी थी, तो उसने अच्छा किया, मना कर दिया। लेकिन जब उसने इस चीज़ को अपने भाई से क्लियर किया तो भाई ने जो है उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। और देखो कहीं ना कहीं ये गलत भी है कि आप मतलब सगे रिश्ते, खून के रिश्ते, उनकी रिकॉर्डिंग करना, फिर उसको जो है वायरल कर देना, ये बहुत गलत लगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के सामने इस चीज़ को लाना भी बहुत ज़रूरी था, और छोटी बहन की भी आंखें खुलनी बहुत ज़रूरी थी कि बड़ी बहन का उसके लिए प्यार या उसके जो फेवर में वो बोलती थी, क्या वाकई में वो सच है? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं निकला। वो तो उल्टा छोटी बहन की बुराई करती हुई ही नजर आई। पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग में जो है ना बहन की बुराइयां कर रही थी। तो इसी चीज़ से जो है ना इनको देखो बहुत हर्ट हुआ, और इसने जो आज तब वही व्लॉग में बोला कि आज से जो है ना मेरा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म, जैसा कि पहले भी मेरा रिश्ता ख़त्म ही था, लेकिन अगर वो खुद से आई थी तो माफ़ कर दिया था और सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया था। लेकिन अब जो है मेरा इससे बिल्कुल रिश्ता ख़त्म है, और इसने बोल भी दिया है कि भालू से मेरा कोई भी वो नहीं है, कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, और ना ही मैं कभी उसके बारे में बोलूँगी और ना ही वो कभी मेरे बारे में बोले। तो देखो कहीं ना कहीं लड़ाई को जब ख़त्म करना होता है ना, तो ऐसे ही ख़त्म किया जाता है, ना कि ऐसे कि आप उसके बारे में बोलो, फिर वो आपके बारे में बोलेगा, फिर आप उसको वीडियो से जवाब दो। तो ये सिलसिला जो है पहले काफ़ी टाइम इनका चलता भी था। लेकिन अब अगर पपना ने सोच ही लिया कि भाई मेरे को ऐसे कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं है और ना ही मेरे को ऐसे किसी को जवाब देना, तो उसने साफ सीधे शब्दों में जो है बोल दिया कि भाई मेरा और तेरा जो है कोई लड़ाई नहीं है, ना तू मेरे बारे में बोली और ना मैं बोलूँगी, तो यही जो हमारी लड़ाई ख़त्म। लेकिन हाँ, इस टाइम पे जो है ना ये तीनों बहन भाई एक हो गए हैं, और जो इनकी बड़ी बहन है ना वो बिल्कुल अलग हो गई है। तो अब वो क्या करेंगे, उनका डेली का आपको पता है यही रहता है कि वो व्लॉग बनाएंगी, उसमें जो है पूरा दिन वो मतलब रो रो के दिखाती हैं, सबकी पोल खोलती हुई नज़र आती हैं कि ये तो ऐसी थी ऐसी थी। और इनका जो ये बिहेव है ना कहीं देखो इनकी बेटी से भी इनको जो है अलग करके रखा हुआ है। इनकी बेटी के आपको पता है कि व्लॉग नहीं आ रहे, है ना, और वो सिर्फ इन्हीं के कारण नहीं आ रहे, क्योंकि माँ का नेचर ऐसा है, वो कुछ भी बोल जाते हैं, उनको नहीं पता ये सोशल मीडिया है क्या नहीं है, क्या सोच समझ के यहाँ पे बोलना पड़ता है। लेकिन जो उसके मन में आता है वही बोलती है। बेटी के लिए इतना कुछ उन्होंने बोला था इनडायरेक्टली, जो कि काफ़ी लोग समझ भी गए थे, लेकिन फिर उसके बाद वो पलट गई थी कि नहीं, मैंने तो अपनी बेटी को नहीं बोला, मैं किसी पड़ोस वाली को बोल रही थी। लेकिन लोग समझदार हैं, सब समझ जाते हैं। और बात करें पपना की, तो उन्होंने एक दिन अपने व्लॉग में पहले भी बोला था कि ये हमेशा मम्मी से जो है ना मेरी कहीं ना कहीं बुराई ही करती थी, मुझे जो है नीचा दिखाती थी मम्मी की नज़रों में। तो वो उनका ना स्टार्टिंग से आई थिंक ऐसा नेचर रहा है कि हमेशा मतलब अपनी तारीफदारी करना और दूसरे को जो है नीचा दिखाना, जैसे कि घरों में होता आया है। के ऐसे स्वभाव की वजह से आज वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं, और अब वो बस यही करेंगी, डेली वीडियो बना के जो है अपने आप को सच दिखाने की कोशिश करेंगी कि नहीं ये भाई ने गलत लगाया था, बहन भी आज गलत बोल रही है, छोटा भाई भी गलत है। हालांकि सबको पता है कि फरमान वाली के जब बच्चे हुए तो इनकी छोटी बहन तो ज़रूर गई और पूरा जापा निकाल के आई, लेकिन बड़ी बहन जो है ना, बच्चे उनके आई थिंक 6 महीने 8 महीने के हो चुके हैं, वो आज तक उन्हें देखने भी नहीं गई है। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे क्या करती है, कभी कभी इंस्टा पे जो है कोई रील उठा के किसी की जो है सिर्फ लगा देती है, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ ये कितना प्यार करती है, इसका भी जो है मन करता है। लेकिन गई क्यों नहीं? एक बात बताओ, अगर कोई इंसान किसी के घर जाए कोई धक्के मार के तो उसको निकाल नहीं देगा, लेकिन ये खुद ही नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं गलती इन्हीं के अंदर है।
तो गाइज़ आप लोगों को क्या कहना है इस फैमिली के बारे में? ये भाई बहनों का पता नहीं क्या ही ड्रामा चला हुआ है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। और ऐसा देखो नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता सोशल मीडिया पे अपनी घर की जो है इज्जत आप उछालते हो। कभी बहन जो है एक्सपोज़ कर रही है भाई को, फिर भाई एक्सपोज़ कर रहा है बहन को, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सरासर गंदी लगती हैं। तो गाइज़ आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए, और ऐसे ही नेक्स्ट न्यू रिएक्शन वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन का ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में। बाय।